गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसमें हमने अपना टॉपिक जो है मनी मार्केट उठाया है। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने मनी मार्केट के बारे में जाना, क्या होता है मनी मार्केट, और फिर हमने उसके एक दो इंस्ट्रूमेंट्स जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उनको डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में जो है हम कुछ और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे, जिनकी मदद से जो है मनी मार्केट में काम होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास इस टाइम इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज कॉल मनी। तो कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए काम में आता है। मतलब कि क्या, कॉल मनी जो है ये एक बैंक जो है वो दूसरे बैंक से जो है पैसा अपना CRR जो है मेंटेन रखने के लिए पैसे लेता है। इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो 1 दिन से लेके 15 दिन तक होती है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि हर कोई बैंक जो है वो पैसे लेता है RBI से, क्योंकि हम जो है RBI को बोलते हैं बैंकर ऑफ द लास्ट रेजॉर्ट, मतलब बैंकर टू द बैंक्स। तो जो भी कोई बैंक होता है उसको फाइनेंस मिलता है RBI से। ठीक है, दूसरा है हमारे पास बेटा कॉल मनी का वो चीज़ होता है जब एक बैंक जो है वो किसी दूसरे बैंक से पैसा उधार ले, ताकि वो जो है अपना कैश रिजर्व रेशो को मेंटेन रखे। मतलब कि अगर उसको जो है अपना क्रेडिट लेवल को जो है मेंटेन रखना है ताकि उसमें जो है फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। आपको पता है कि बैंकिंग में किस तरह से काम होता है। जब कोई अकाउंट जो है सेविंग्स में पैसे रखता है, वही पैसा फिर जो है वो कोई दूसरा क्रेडिटर उधार लेता है। ठीक है, तो वो जो है उनको एक मेंटेन रखनी पड़ती है, अपनी कैश की जो है लेवल मेंटेन रखनी पड़ती है। तो मान लो कि किसी बैंक को जो है उसको कैश की कमी पड़ गई, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे बैंक को कॉल करेगा अपना कैश जो है वो मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो बेटा ये जो है ये पैसा ऐसी कोई बैंक दूसरे बैंक को नहीं देता है, ये उसको ऑन सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है देता है, जिसकी जो रेट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। ठीक है, इस काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉल रेट। ठीक है, तो क्या होता है कॉल रेट? कॉल रेट एक ऐसा इंटरेस्ट है जो एक बैंक दूसरे बैंक को पे करता है कॉल मनी के लिए। यानी कि जब कोई बैंक जो है वो दूसरे बैंक से पैसा उधार लेता है, तो वो जो बैंक उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, उस इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं कॉल रेट। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो कि जो है इशू करते हैं, या तो कमर्शियल बैंक इशू करेगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई जो है बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो लैंड करेगा। ठीक है, तो वो किसके अगेंस्ट करता है? वो अगेंस्ट करता है जब कोई जो है कंपनी वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, दे इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो ये जो है कब इशू किए जाते हैं? ये तब इशू किए जाते हैं जब किसी कॉरपोरेशन या इंडिविजुअल की टाइट लिक्विडिटी हो। आपको मैंने पहले ही बताया है, लिक्विडिटी हम उस चीज़ को बोलते हैं कि कितना पैसा जो है वो कैश में है। ठीक है, आपको पता है कि हम फाइनेंस में जो टर्म लिक्विडिटी है, इसका इस्तेमाल हम जो है कैश के लिए करते हैं कि कितना पैसा जो है वो हमारे पास कैश में अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, एक तो ये अनसिक्योर्ड होते हैं, दूसरा ये नेगोशिएबल होते हैं। यानी कि ये जो है इन पे कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है, और इनका जो है रेट उस पे वो है काफ़ी नेगोशिएबल होता है। इसमें जो है बैंकर और इंस्टीट्यूशंस आपस में जो है रेट को नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स है, ये बैंक्स जो है यूजुअली जो है बैंक्स ऑफर करते हैं जब उनके पास जो है पैसा नहीं हो। ठीक है, तो जब उनके पास डिपॉजिट्स कम आ गए और जो है उनके पास क्रेडिट की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, ठीक है, तो उस टाइम जो है क्या करते हैं, वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को जो है उसको इशू कर देते हैं। ठीक है, आई यहाँ तक बात समझ। उसके बाद है बेटा हमारे पास यहाँ पे टर्म जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे पास लास्ट इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, वो है बेटा कमर्शियल बिल। ठीक है, कमर्शियल बिल क्या है? ये एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जहाँ पे जो है हमारे पास
तो क्या होता है कमर्शियल बिल? तो जब एक ट्रेड बिल को जो है कमर्शियल बैंक से डिस्काउंट किया जाए तब हम उसको बोलते हैं एक ट्रेड बिल। तो थोड़ा सा इसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो जो कमर्शियल बिल है इसको हम एक्सचेंज करते हैं जब एक बायर जो है किसी सेलर से गुड्स खरीदता है, तो वो सेलर जो है वो इस बिल को ड्रा करता है और लायबिलिटी जो है वो बायर पे आ जाती है। मतलब कि अगर हमने जो है किसी बैंक से जो है ट्रेड बिल कमर्शियल बिल ले लिया, ठीक है, तो वो जो है उसके पैसे सेलर को जाएंगे और जो लायबिलिटी है वो किस पे आ जाती है, वो बायर पे आ जाती है, ठीक है। तो ये जो कमर्शियल बिल है ये हमें उस टाइम काम में आते हैं जब एक जो है हमारे पास एज अ वर्किंग कैपिटल हमारे पास पैसा नहीं होता है। कोई बायर है जिसके पास कोई दुकान है मान लो, उसके पास जो है वर्किंग कैपिटल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या जाएगा, वो किसी सेलर के पास जाएगा और वो बोलेगा उसको कि आप जो है मुझे माल दे दो ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल बिल, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो जो सेलर है वो बैंक से जो है कमर्शियल बिल विड्रॉ करेगा और किसके हाथ में दे देगा, वो एक जो है बायर के हाथ में दे देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हम जो है मनी मार्केट में हमने सीखे हैं। होप कि आपको जो है लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।